नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 4 और पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 41 तक कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित यानी रेलवे गणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आदित्य रंजन सर की बुक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो चल रहे हैं पहले क्वेश्चन पर। इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चलती है और 2:28 PM के बजाय 2:34 PM पर पहुंचती है। उसने किस समय चलना शुरू किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। भैया, इंजन में खराबी होने के कारण अपनी सामान्य चाल की, हमने बताया था जब भी की जिसके साथ लगा हुआ यानी सामान्य चाल के साथ लगा हुआ है कि, तो कौन सी होगी सामान्य चाल? नीचे वाली। तो भैया जो सामान्य चाल होगी, जो नॉर्मल स्पीड है उसकी, नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है भैया? वो 10 है। और जो अब स्पीड है उसकी वो कितनी हो जाएगी भैया? वो 9 है। ऊपर वाली अब की स्पीड हो गई। और भैया जिसके साथ की लगा हुआ होता है यानी सामान्य चाल के साथ लगा हुआ है तो वो नीचे वाली कौन सी होगी? सामान्य चाल होगी। और अब देखिए भैया, यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही है। भैया एक ही तो डिस्टेंस है, वो 10 की स्पीड से जाए या 9 की स्पीड से जाए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे भैया, स्पीड का रेशो ऐसा है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भैया? स्पीड का उल्टा हो जाएगा यानी 9:10 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो, अब समय की यहाँ पर बात की है भैया, वो 2:28 PM के बजाय 2:34 PM पर पहुँचता है। कितना ज़्यादा समय ले रहा भैया? 28 पर पहुँचना था, कितने पर पहुँच रहा है? 34 पर पहुँच रहा है। 6 मिनट लेट हो, मतलब 6 मिनट उसे देर लग रही है। लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा समय लग रहा है? यहाँ पर कितना ज़्यादा समय लग रहा है भैया? यहाँ पर तो एक ही लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है? क्वेश्चन के अनुसार लग रहा है भैया 6 मिनट। अब देखिए भैया, वो पूछ क्या रहा, उसे किस समय चलना चाहिए था, यानी वो नॉर्मल वाला समय पूछ रहा है। वो 9 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 मिनट है, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 6 गुना 9। चलिए 6 नंबर कितना होगा भैया? आपका होगा 54 मिनट हो गया। इतना समझ में आया? अब वो पूछ क्या रहा भैया? शुरू वाला समय पूछ रहा है कि गाड़ी किस समय पर वो वहाँ से चली थी। देखिए यहाँ पर देखो, गाड़ी 2:28 पर नॉर्मल स्पीड से आ जाती। ठीक, गाड़ी 2:28 PM पर नॉर्मल स्पीड से आ जाती। कितने समय में आ रही है भैया? 54 मिनट में ही तो आ रही है भैया। 54 मिनट लगते, कोई ये समय है यहाँ से और इसे 54 मिनट लगते यहाँ पर 54 मिनट के बाद ये 2:28 हो रहा है। इतना समझ में आया? तो भैया इसमें से जब 54 मिनट घटा देंगे तो जब जितने समय पर वो चली थी वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? घटा दो भैया। भैया 28 में से तो 54 जाना नहीं सीधा, तो इस 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं भैया? 60 मिनट। तो 60 मिनट इधर और जोड़ दो। यहाँ पर कितना हो गया? 1 घंटा। 60 मिनट इधर ले आए भैया 1 घंटे की। 60 और 20 80 और 6 80 और 8 कितने हो गए भैया? 88 मिनट हो गई। अब घटा दो 54 मिनट। 8 में से 4 गया भैया 4, और 8 में से 5 गया भैया 3। कितना हो गया भैया? 3। कौन सा ऑप्शन हो गया भैया? 1:34 PM पर वो क्या कर गाड़ी चली थी। समझ में आया? 1:34 PM पर वो गाड़ी चली थी। चलो, कौन से ऑप्शन में है भैया? 1:34 1:34 PM, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, पढ़ो। दो ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात जो है वो 7 और 5 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल हमें बतानी है। इतना समझ में आया? चलो भैया, दो ट्रेन है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया? 7 और 5। ये अनुपात किसका भैया? स्पीड का। इतना समझ में आया? चलिए, ये दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इस दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल दो।
भैया स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, और कितने घंटे में है भैया, 4 घंटे में। इतना समझ में आया। चलो अब देखो, 4 से काट दो, 4 दाएं कितने हो गए भैया, 40 हो गया। ठीक, कितनी आ गई भैया स्पीड, स्पीड आ गई 100। ये कौन सी भैया, यदि दूसरी ट्रेन, यानी ये स्पीड तो दूसरी ट्रेन की निकाली है हमने, लेकिन रेसों में हमें जो स्पीड दी हुई है यानी वो दूसरी ट्रेन की जो रेसों में स्पीड है वो 5 है, तो 5 यूनिट का मान हमें इतना मिल गया है 100। इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया 1 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से। 1 यूनिट का मान कितना निकाल लोगे, तब 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। पहली ट्रेन की पूछ रहा है, यानी वो 7 यूनिट का मान पूछ रहा है। 7 की गुणा कर दोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 7। ठीक, चलिए 20 सत्ते कितने होगा भैया, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इतना समझ में आया। चले, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे है 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात इतना है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए, जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आया है वीडियो को एक बार पॉज करो और अपने आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। ठीक, चलो हम तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 रेलगाड़ियां हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। भैया एक ये रही और एक ये रही दूसरी वाली। अनुपात क्या है, 4 और 5 दे रखा है स्पीड का। इतना समझ में आया। और भैया दूसरी रेलगाड़ी की क्या दे दी, 8 घंटे में 800 किलोमीटर चल रही है। चाल निकाल लो, डिस्टेंस 800 है और बटे में क्या आ जाएगी भैया, स्पीड आ जाएगी। 8 घंटे में निकाल लिए, 8 से एक बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, ये भी 100 आ जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए, हम हमारे अनुसार जो है ये 5, इसकी जो स्पीड है वो 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, वो 100 किलोमीटर की स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा की। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, 5 भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब बात कर रहा है वो पहली रेलगाड़ी की, यानी वो किसकी बात करना चाह रहा है भैया, वो तो पहले की बात करना चाह रहा है। तो पहली कहाँ है, यहाँ पर ये रही। 4 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है, इसका अर्थ है भैया 1 का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुना 20 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है। चले, चलिए आगे प्रश्न पर चले। चलो, प्रश्न क्या कह रहा है, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात इतना है, यानी 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लगाओ एक बार। चलिए देखो, ट्रेनों की चाल का अनुपात कितना दे रखा भैया, स्पीड का अनुपात है 3 और 4। ये पहली है और ये दूसरी है। इतना समझ में आया। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, स्पीड निकाल दो दूसरी की। भैया चल कितनी रही है, डिस्टेंस 300, और डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम कितना भैया, 3 घंटे का है। तो कर दो भैया, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 4, ये दूसरी ही तो है। देखिए, कोई रेसो में जो दे रखा है दूसरी ट्रेन की स्पीड 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी आ गई भैया, वो तो 100 आ गई। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। वो पहली ट्रेन की चाल पूछना चाह रहा है, तो वो तो पहली ट्रेन की चाल कितनी यूनिट है भैया, 3 यूनिट है। कितना हो जाएगा भैया, 3 से गुणा कर दोगे तो 25 थी, कितना हो जाएगा भैया, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इतना समझ में आया। 75 कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलें। चलिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बुलेट ट्रेन की चाल
एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, तो बुलेट ट्रेन समान दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी? समान दूरी का क्या अर्थ है भैया? यहाँ पर दूरी जो है दोनों ट्रेनों के लिए समान है। इतना तो समझ में आया। चलिए, अब पहला पॉइंट पर आओ। एक बुलेट ट्रेन है और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। देखिए यहाँ पर एक ये बुलेट ट्रेन लिख लो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन लिख लो। ठीक, देखिए एक बुलेट ट्रेन की चाल जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल हमने 100 मान ली यदि, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक तेज चल रही है। तो ये कितनी चलेगी भैया? 135 चलेगी, नहीं चलेगी? इतना समझ में आया? चलो यहाँ से रेशो निकाल दो। रेशो निकालोगे तो कितना आएगा भैया? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा यहाँ तो। और 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये उसकी स्पीड का रेशो आ चुका है दोनों का। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। ठीक, यहाँ पर समय की बात करी है उसने। तो अब हमें क्या करना है भैया? जब दूरी यहाँ पर समान होती है, जब दूरी हमारी डिस्टेंस हमारी क्या है? सेम है, यानी कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? टाइम का रेशो निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 और 27 हो जाएगा। नहीं, समय टाइम का रेशो जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया? वो तो उल्टा हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अब देखिए, ये दूसरी ट्रेन 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। अब इसे क्या करना है आपको? घंटे में बदल लो भैया। 3 घंटे 45 मिनट, अब इस समय को घंटे में बदलो भैया। 3 घंटे तो वो है ही, 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 45/60 हो जाएगा। मिनट 45 मिनट को अगर 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? 15 × 45 होते हैं और 15 चौका 60 होते हैं, यानी 3 चौक 12, 12 और 3 15, 15/4 आ जाएगा। यहाँ से समय टाइम जो है इतने घंटे आ जाएगा, 15/2 घंटे। सारा समय हमने घंटे में बदल लिया। अब देखिए, ये एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। कौन सी ट्रेन ले रही है भैया? ये इलेक्ट्रिक ट्रेन। इसका अर्थ है इलेक्ट्रिक ट्रेन की क्या देती भैया? ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की वैल्यू उसने दे दी। ठीक, इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है भैया हमारी? ये हमारे जो क्वेश्चन के हमारे जो रेशो के अनुसार है, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन का क्या है भैया? 27 समय है, 27 यूनिट समय है। लेकिन क्वेश्चन में कितना आ गया भैया? 15/4 घंटे। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 15/4 और गुना 27। इतना समझ में आया? सॉरी, 15/4 और भाग में आ जाएगा 27। भाग में 27 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ से। वो पूछ क्या रहा है? तो बुलेट ट्रेन समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी, यानी वो कितने यूनिट का मान पूछना चाह रहा है? वो भैया 20 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो 20 की यहाँ पर गुणा कर दोगे। चलिए, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया? 5 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। आप काट दो 3 से, 3 पंजे 15 और 3 नेम क्या हो गया भैया? 27। इतना समझ में आया? 5 चौक 20 और बटे 9। देखिए, भाग दो। 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी कितना होगा भैया? 18। 2 बचे, 2 ऊपर लिखो, बटे 9 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया? देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इतने घंटे आ जाएगा हमारा समय। इतना समझ में आया? ठीक, आगे चले। चलो आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर चले हम। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय में पानीपत पहुंचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12 मिनट के लिए रुकती है। बस की चाल ज्ञात करें। इतना समझ में आया? बस की चाल वो पूछ रहा है। चलो
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है और एक बस है। ठीक, जो है रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, यानी हम अगर बस को 100 मान लें, 100 तो 50% अधिक चल रही है ट्रेन, तो ट्रेन कितनी हो जाएगी भैया? ट्रेन हो जाएगी 150। यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल लो। स्पीड का रेशो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? देखो रेशो बना लो। 50 दिए कितने हो गए? 50 दिए 150 हो गए, और 50 दूनी कितना हो गया भैया? 100 हो गया। इतना समझ में आया? चलिए आगे चले। देखो अब आगे, जब भैया अब देखिए दोनों एक ही समय पर चलती हैं और 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेल जो है एक स्टेशन पर लगभग 12 मिनट रुकती है। देखिए डिस्टेंस जो है दोनों के लिए 75 किलोमीटर ही है। इतना समझ में आया? डिस्टेंस जो है दोनों के लिए क्या है? 75 किलोमीटर है। यानी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। जब भैया डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारा समय का रेशो क्या होता है? चाल के रेशो का उल्टा, यानी समय का रेशो हो जाएगा 2 और 3। अब देखिए, हालांकि जो रास्ते में जो रेलगाड़ी है कि स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर भैया 12.5 मिनट का ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। भैया इन दोनों के जो टाइम में कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो कितना दे दिया भैया? 12.5। 12.5 मिनट। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया। अब भैया क्या पूछ रहा है? तो बस की चाल पूछ रहा है। अगर वो बस की चाल पूछ रहा है तो पहले बस का समय निकाल लो। बस का समय कितना भैया? आप क्या होगा? बस का समय है 3 यूनिट। आप क्या होगा? बस का समय है 3 यूनिट। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। चलिए गुणा कर दो। 3 पंजे 15 और 12 ती 36 और 1 37। ठीक, एक चेकर पॉइंट है तो एक चेकर पॉइंट हमने लगा दिया। ये मिनट आ चुका है। अब भैया बस की स्पीड निकालने के लिए क्या करो भैया? फॉर्मूला लगा दो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे समय। इतना समझ में आया? चलो डिस्टेंस जो है भैया 75 किलोमीटर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये रही भैया। अब डिस्टेंस तो हमारे पास 75 किलोमीटर है और समय हमने अभी निकाल लिया बस का कितना है? 37.5 मिनट। 37.5 मिनट। इतना समझ में आया? डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है। ठीक, और जो है जो समय है हमारा वो मिनट में निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे भैया? जो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, तभी तो मिनट घंटा बनाने के लिए, और 60 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए कैलकुलेशन करें। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम। इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। इतना समझ में आया? चलिए अब काट दो। 25 से काटो। 25 × 75 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया 5, और 7 5 12 हो गया। 125 हो गया। 25 पंजे कितना हो गया? 125 हो गया। अब देखिए 3 से काटोगे। 3 से कै बार कटेगा भैया? 3 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। यानी कितना आ जाएगा भैया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी हमारी। कौन से ऑप्शन में है भैया? कौन से ऑप्शन में 120? वो तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार ए कार बी से दोगुनी तेज और कार बी कार सी से तीगुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर कार ए है, एक बी है और एक सी है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये कार ए, कार बी और कार सी 3 हो गई, और ए कार है बी से दोगुनी तेज है, और कार बी जो है वो सी से तिगुनी तेज है। यानी पहले सी को ही एक मानेंगे तो सी जो है बी जो है सी से कितनी तिगुनी, तो कितनी है? तिगुनी तेज है। तो इसे 3 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। अब देखो कार बी जो है
कार ए जो है कार बी से दोगुनी तेज है, कार ए जो है वो बी से दोगुनी तेज है। 3 का दुगुना कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये स्पीड का रेशो हमारे पास आ चुका है। इतना समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थोड़ा सा कह क्या रहा। अब एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक भैया, कार सी जो हमारा कितनी यूनिट स्पीड है भैया? दूरी निकालने पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इतना समझ में आया? स्पीड इनटू टाइम हो गया। ठीक, स्पीड कितनी दे रखी है भैया? 1 यूनिट दे रखी है। इतना समझ में आया? 1 यूनिट स्पीड हो गई। टाइम कितना है भैया? 60 मिनट है। ठीक, चलिए 60 मिनट है तो कितना हो जाएगा? 60 हो गया, 60 मीटर हो गया। इतना समझ में आया? चलो अब वो कह रहा है जो ये डिस्टेंस है, देखिए अब उसकी क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, यानी वो 60 मिनट में तय की गई दूरी तो 60 मीटर हो गई। कार बी को कितने समय लगेगा? इस 60 मीटर को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा? भैया इस हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया? समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस हमें कितनी यूनिट दे दी? 60 यूनिट आ गई। ठीक, यहाँ पर डिस्टेंस जो आ चुकी है वो कितनी यूनिट आ गई भैया? 60 यूनिट। हमारा मामला यूनिट में ही तो चल रहा है, हमें एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं पता, लेकिन हम यूनिट में निकाल रहे हैं। देखिए 60 यूनिट आ गया, और हमें जो स्पीड दी हुई है बी की वो कितनी यूनिट दी हुई है भैया? वो 3 यूनिट दी हुई है। तो यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा भैया? 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा तो 20 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। इतना समझ में आया? 20 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार और समझिए, देखो उसने दे रखा है कार सी 60 मिनट में तय करती है। ठीक भैया, कार सी इसका क्या दे दिया? कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। तो कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी भैया 60 मिनट तो इसका समय हो गया, और स्पीड कितनी हो गई भैया? 1 यूनिट। तो यहाँ पर 60 मीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। इतना समझ में आया? अब वो क्या कह रहा भैया, जो ये 60 मीटर दूरी चली गई है वो बी कितने समय में उसे तय कर देगा? तो भैया डिस्टेंस तो 60 यूनिट हो गई हमारी, 60 मिनट मीटर हो गई। ठीक, और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 3 यूनिट है, बी की स्पीड तो 3 यूनिट है, तो अपने बटे में स्पीड लिख दो तो काट पीट के 20 मिनट इसका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल इतना समझ में आया? चलो आगे चलें। देखिए आगे है प्रश्न नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से चलती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात करना है। मूल समय हमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आया? चलो इस 4/5 का अर्थ देखो, ये 4/5 है, यानी पहले उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी जिससे वो चल रही थी, ओरिजिनल स्पीड, ठीक, ओरिजिनल जो थी वो कितनी थी भैया? 5 थी। और जो अब दुर्घटना के बाद वो कितनी हो गई भैया? 4। नीचे वाली क्या होती है भैया? ओरिजिनल होती है, जो वो मूल चाल होती है। ठीक, तो भैया निकाल दो। पहले वो कितनी से चल रही थी? 5 से चल रही थी, लेकिन दुर्घटना के बाद वो कितने पे चल गई भैया? 4 पर चल गई। ठीक, पहले वो अपनी अपनी जर्नल स्पीड से चल रही थी, जर्नल स्पीड से इतनी, लेकिन अब कितनी चल रही है वो? 4। ठीक, इतना समझ में आया? अब भैया जब डिस्टेंस जो है वो उसमें कांस्टेंट है भैया, वो 5 स्पीड से भी वही दूरी तय कर रही है और 4 से भी वही कर रही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो जो समय का जो हमारा वो है रेशो वो उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? समय का रेशो उल्टा हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार वह 30 मिनट लेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कितनी भैया, कितना कितना समय ज़्यादा ले रही है? वो 1। लेकिन वहाँ पर कितना समय लिया उसने ज़्यादा? 30 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 30 मिनट आ चुकी है। अब वो क्या पूछ रहा है? दुर्घटना के बाद मूल समय। मूल समय का अर्थ है प्रारंभिक समय।
मूल समय यही होगा, ये वाला। 4 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से। 4 यूनिट का मान निकालोगे तो 4 गुना 30 हो जाएगा। 4 गुना 30 भैया 120 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्या है, ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। इसके लिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल चले तो उसके द्वारा कितने समय में दूरी ये तय हो जाएगी, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो देखो, ए और बी की चाल का अनुपात क्या दे रखा है, ये ए है और ये बी है। इसकी चाल का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 4 और 5। इतना समझ में आया? अनुपात दे दिया 4 और 5। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिया गया समय, भैया जो गंतव्य दोनों का सेम है, यानी डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है, जो टाइम का जो वो होता है रेशो, वो स्पीड के रेशो का उल्टा हो जाता है। इतना तो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। अब टाइम का रेशो तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक लगता है। ठीक, यहाँ पर बी से कितना अधिक ले रहा है भैया? 1, और वो कितने ले रहा है क्वेश्चन के अनुसार? 20 मिनट अधिक। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ से एक यूनिट का मान तो 20 हो गया। यदि ए अपनी चाल से 2 गुना चाल से चले, भैया ए का समय निकाल लो। ए का समय निकाल लो। ए का निकालोगे तो कितना आ गया भैया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का समय निकालोगे तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा भैया? 100 मिनट इसका वो हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अपनी चाल दोगुनी चाल से चलता, ठीक, यदि ए अपनी चाल दोगुनी चाल से चलता, भैया जब चाल दोगुनी हो जाएगी तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समय जो है आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब भैया वो अपनी चाल दुगनी कर देगा तो समय आधा लगेगा, यानी क्या हो जाएगा भैया? समय का आधा कर दो। ठीक, चलो 50 मिनट इसका उत्तर आ गया। 50 मिनट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चले। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 51, अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। हमें दूरी निकालनी है, वास्तविक कितनी है। देखिए यहाँ पर पहले रेशो लो, पहले वो 10 किलोमीटर की चल रही थी, ठीक, लेकिन फिर वो कितने पे चल गई भैया? 10 की बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लग गए, तो ये आ गया उसकी स्पीड का रेशो। ठीक, अब देखिए, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर जो है समय जो है क्या है? कांस्टेंट है। समय जो है कांस्टेंट है। ठीक, जब हमारे पास समय की कोई बात नहीं हुई तो समय क्या है? इस पर समय क्या है? सेम है दोनों में। इतना समझ में आया? और जब भी हमारे पास टाइम जो कांस्टेंट होता है, जो हमारी स्पीड का रेशो होता है, वही हमारा क्या हो जाता है भैया? डिस्टेंस का रेशो हो जाता है, यानी डिस्टेंस का भी रेशो वही हो जाता है जो स्पीड का होता है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है। इतना समझ में आया? चलो अब देखो क्या कह रहा है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलता। अब डिस्टेंस यहाँ पर 10 थी और कितनी हो गई भैया? यहाँ पर 13, तो यहाँ पर कितना अधिक चल रहा है? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है भैया? वो 30 किलोमीटर अधिक चल रहा है। इतना समझ में आया? यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी कौन सी है भैया? वास्तविक दूरी तो यही है, ये वाली, ये वास्तविक दूरी तो है 10 यूनिट। तो यहाँ से मान निकाल तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर इसका
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 100 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे प्रश्न पर चले। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है। यदि वह अपनी चाल 1/15 तक कम कर देता है। देखिए यहाँ पर 1/15 तक कम कर देता है, यानी ये जो है नीचे वाली हमारी ओरिजिनल स्पीड होती है। ठीक, और कम कितनी कर रहा है भैया? कम कितनी कर रहा है? यानी 1 कम कर रहा है। यानी स्पीड का रेशो देखो, पहले वो 14 से चल रहा था, लेकिन 1/15 उसने कम कर दी, यानी 1 उसने 15 में से कम कर दी। तो कितनी पे चल रहा होगा भैया? पहले वो 15 पर चल रहा था। ठीक, अब उसने 1 कम कर दी, तो अब कितने पे चल रहा है? वो 14 पर चल रहा है। यहाँ से स्पीड का रेशो आ गया। इतना समझ में आया? चलो अब देखिए, तो वह उतने ही समय में यानी समय क्या हो गया यहाँ पर? समय क्या हो गया यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। उतना ही समय यानी समय सेम है। जब भैया समय सेम होता है, जब समय टाइम जो है कांस्टेंट हो जाता है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशो होता है। यानी 15 और 14 जो है वो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। अब कह रहा वो है उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। भैया वो कम कितनी कर पा रहा है? 15 में से वो तो 14 कम कर रहा, यानी 1 कम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? वो 10 किलोमीटर कम कर रहा है। ठीक, 1 यूनिट का मान यहाँ से 10 आ चुका है। तो भैया क्या करो, यहाँ से ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल लो, ये वाली 15। तो 15 यूनिट का मान निकालोगे तो 10 गुना 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 150 किलोमीटर। इतना समझ में आया? 150 किलोमीटर। चलो अब वो स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड निकाल दो। डिस्टेंस बटे टाइम होती है। डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई भैया? 150 आ चुकी है। समय कितनी बात कर रहा था वो भैया? 30 घंटे। 30 घंटे आ जाएगा नीचे, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? सॉरी, 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 53। क्या कह रहा है देखो। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है? एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आया? चलो देखो, ए और बी की जो है अनुपात जो दे रखा है स्पीड का, ए और बी कितना अनुपात दे रखा भैया? 4 अनुपात कितना दे दिया? 5 दे दिया। इतना समझ में आया? चलिए ये स्पीड का रेशो है। ठीक, अब देखो, एक निश्चित दूरी का यहाँ पर क्या अर्थ है? दूरी क्या हो गई यहाँ पर? दूरी क्या हो गई यहाँ पर? सेम हो गई, बिल्कुल कांस्टेंट हो चुकी है। और जब दूरी कांस्टेंट होती है तो समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब वो देखो क्या करा, ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। भैया बी से कितना अधिक समय ले रहा है वो? यहाँ पर तो 1 ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है? 20 मिनट। इतना समझ में आया? चलिए आगे क्या रहा, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। ठीक, चलो तो वो पूछ क्या रहा है भैया? 5 यूनिट का मान पूछ रहा है। 5 यूनिट का मान बता दो। ठीक, 5 यूनिट का मान तो पूछ रहा है भैया। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 गुना 5 हो जाएगा। 20 पंजे कितना होता है भैया? रुको रुको रुको, ये मिनट में है। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा आंसर? हमें घंटे में दे रखा है। ठीक, हमारे पास 20 गुना 5 हो गया, और घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया? 60 से भाग करते हैं। 20 एकम 20 और 20 दिया कितने होते हैं भैया? 60। यानी 5/3 घंटे इसका सही उत्तर आ जाएगा।
चलो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब है 5/3 घंटे। आगे चलें। चलो आगे है प्रश्न नंबर 54। अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल में से यात्रा करती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी सामान्य चाल से, भैया सामान्य चाल से आ गया तो कौन सी सामान्य चाल, नीचे वाली, इतना समझ में आया। चलो नीचे वाली चाल भैया, जब सामान्य चाल है यानी 3/5 दे रखा है, जो ओरिजिनल स्पीड होती है वो नीचे वाली होती है। तो जो जर्नल स्पीड है हमारी, जो जर्नल स्पीड है, जर्नल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड है तो वो 5 है, ठीक। लेकिन वो चल कितने की रहा है, अब वो चल कितना रहा है भैया, 3। स्पीड कौन सी स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से चल रहा है। ये हो गया स्पीड का रेशो, इतना समझ में आया। यात्रा करते हुए सिमरन 35 मिनट में 42 किलोमीटर तय करती है, यानी वो अब जो चल रहा है वो 42 किलोमीटर की दूरी है और 35 मिनट में वो चल रहा है। यहाँ से स्पीड निकाल दो, कितनी स्पीड से चल रहा है भैया, डिस्टेंस हो गई 42 और टाइम हो गया, ठीक। ये मिनट में है, इसे घंटे में बनाएंगे तो बटे में 60 आएगा और वो 60 बटे वाला कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। इतना समझ में आया। चलो अब देखो आगे। 7 से काट दो, 7 7 6 कितना हो गया 42, 7 पंजे कितना हो गया 35, 5 से काटोगे, 5 से कितने बार कटेगा भैया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार कट गया। और 12 6 कितने हो गए भैया 72, ठीक। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। लेकिन हमें यूनिट में कितनी दी हुई है भैया, यूनिट में तो हमें 3 यूनिट दी हुई है, यानी 3 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, यानी इस 3 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। चलो अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 3 यूनिट का मान 72 है तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 दूनी 6 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। 1 यूनिट का मान यहाँ से 12 आ गया। और वो पूछ क्या रहा है भैया, वो पूछ क्या रहा है, देखिए अपनी सामान्य चाल से यात्रा की तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। उसकी जर्नल स्पीड काढ़ो पहले, सामान्य स्पीड से पूछ रहा है वो। भैया 1 यूनिट का मान 24 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कितनी हो जाएगी भैया 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, इसकी और जर्नल स्पीड हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी। अब वो भैया निकाल दो, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितना, दूरी पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड कितनी होगी भैया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की, कितने समय में कह रहा है भैया 27 मिनट में कह रहा है, ठीक। 27 मिनट में कह रहा है। और मिनट को क्या कर दो भैया घंटे में बदल दो, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और 60 से कितनी बार कट जाएगा भैया 2 बार। और 27 दूनी कितने होते हैं भैया 54 होते हैं, यानी 54 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।